ओम। मित्रों, मैं जब कभी भी परेशान हो जाता हूँ या मुझे लगता है कि अब क्या करना चाहिए आगे, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, डिसीजन लेने में डिफ़िकल्ट महसूस होता है, विवेक ऐसा लगता है कि अब शून्य हो गया है और मस्तिष्क जवाब दे जाते हैं और हृदय की बहुत संवेदनाएं उथल पुथल मच जाती हैं। तब मैं ये थोड़ा सा अपना इस तरह से योग करके अपने को मैं रिलैक्स करता हूँ। ये 15 से 20 मिनट तक आप किसी भी स्थिति में हैं, आप कहीं भी हैं, ट्रेन में हैं, बस में हैं, हवाई जहाज़ में हैं, युद्ध के मैदान में हैं, ऑफिस में हैं, वगैरह वगैरह, जहाँ कभी आपको लगता है कि आपकी चीज़ें बहुत उबाल रही है और उबलता हुआ किसी चीज़ में फिर वहाँ एक समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। अब खौलता हुआ पानी है, आप उसमें अपना चेहरा देखोगे तो आपका चेहरा तो गडमड हो जाएगा। आप यदि उबलता हुआ और कोई चीज़ें हैं तो परेशान हो जाते हैं। बरसाती नाली है, पानी बरस रहा है, नदी में तूफान आया है, उफान आया है, खलबला रहा है, ऐसा लगता है कि ये पानी गंदा से भर गया है, चाहे वो गंगा नदी ही क्यों ना हो। अब आचमन करने का ऐसा होता है, अरे बाप रे, ये गंगा नदी है। लेकिन वही जब धीरे धीरे थोड़ा सा स्पेस दो, थोड़ा समय दीजिए, थोड़ी सी रिलैक्स होने दीजिए उबाल को, तो वह एक निर्मल, वह एक शानदार और एक ऐसा पवित्र चीज़ आपको फिर दिखाई देता है कि लगता है कि अरे, कुछ देर पहले जो आप देख रहे थे वो पूरी तरह से उबाल मार रहे थे, अभी आप देख रहे हो तो बिल्कुल चीज़ें बदल जाती है। तो जब कभी ज़िंदगी में अपने लक्ष्य को टारगेट करना हो और लक्ष्य को टारगेट करने का कोई सुझाव उपाय सूझ ना रहा हो, बहुत दिक्कत आ गया हो, अभी मैं अपने सफलता की ओर बढ़ रहा था, लेकिन न जाने ऐसे क्या चीज़ हो गया कि मुझे लगता है कि अब सफलता नहीं मिलेगी, वगैरह वगैरह। ये समस्या समस्या नहीं है, ये हमारी सफलता के मार्ग में आने वाले छोटे 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 बैरियर्स हैं जो हमको परेशान कर देती है। मित्रों, जीवन के मैं उन दिनों की आपको बात बता रहा हूँ जब मैंने एजुकेशन पूरा किया, शिक्षा पूरा किया, अब दीक्षा भी पूरा किया। शिक्षा और दीक्षा तो अलग अलग चीज़ें हैं। शिक्षा मैंने पूरा करते करते मैंने अपनी आध्यात्मिक शिक्षा यानी अध्यात्म की तरफ से जो मुझको लगता था कि मेरी रुचि का था, ये जो मार्ग मुझे ठीक लगा, जो उसको मैं उस पर मैं अध्ययन करना और लोगों से मिलना जुलना। क्योंकि दीक्षा को में तो आपको बहुत उम्र लगता है, बहुत लंबी समय लगता है, लेकिन शुरुआत आप कर सकते हैं नर्सरी क्लास। तो धर्म की नर्सरी क्लास यानी अध्यात्म की नर्सरी क्लास में मैं प्रवेश ले चुका था और एजुकेशन मेरा पूर्ण हो रहा था। अब जीवन में क्या टारगेट तय करें कि मैं मरने से पहले अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ। मैं जब ये शरीर त्याग करूं तब लोग मुझको किस तरह से मेरी मूल्यांकन करें, किस तरह से मेरी वैल्यू करें, मेरी लाइफ की क्या वैल्यू होगा कि मैं नितांत अपने लिए जीऊँ, समाज के लिए जीऊँ, घर परिवार के लिए, पैसा कमाने के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए, कि खुद की आत्मोन्नति के लिए, वगैरह वगैरह ढेर सारे क्वेश्चंस। इतनी क्वेश्चन को उबाल आ गया था कि मैं हफ्ता दिन तक बेचैन, परेशान और न जाने क्या क्या होता। मैंने अपने इस स्थिति को ठीक करने के लिए मूवी गया, साइकिल पकड़ लिया और साइकिल यात्रा में निकल गया, घूमने निकल गए, नेचर की ओर चला गया, जंगल चला गए। और मैं क्या देखता हूँ, मैं जब अमरकंटक की साइकिल यात्रा कर रहा था तो मुझे चिलचिलाती धूप में एक पेड़ के नीचे जब बैठा तो एक गजब का शांति मिला और मैं आंख बंद करके मैंने जब ये अपनी ओम की इस ध्वनि को चुपचाप नेत्रों से और पूरी तरह से मस्तिष्क के जो चल रहा था उसको चलने दिया, उबाल था उबलने दिया, मैं सिर्फ उस ध्यान कर गया उस नाद पर। आधा घंटे के बाद न जाने मेरी कब नींद लग गया, ऐसा कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि समाधि लग गया, या आप कह सकते हैं कि मेडिटेशन हो गया।
ध्यान लग गया, या आप कह सकते हैं कि सुध बुध खो गए, या आप यह भी कह सकते हैं कि कोई अवचेतन में चले गए, या आप यह भी कह सकते हैं कि बेहोश होकर के गिर गए। आप कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जब मैं अपनी चेतना में लौटा तो मैं तरोताजा था, और मेरे अंदर में आत्मबल और आत्मविश्वास और मेरा माइंड सेट कूट कूट के भर गया था। अब मेरा ये जो चिलचिलाती दोपहरी में जो मैं वहाँ बैठा था और शाम हो गया था, जब मेरी आंखें खुली तो साइकिल उठाया, यात्रा की, वापस आया और मैंने माइंड सेट कर लिया मुझे ये करना है। और फिर जीवन में मैंने कभी मुड़कर नहीं देखा। लाभ हानि का गुणा भाग यह समय के साथ चलता है, समयातीत नहीं होता। लक्ष्य बिंदु बन गया तो बस चलना है, चलना है, चलना है, चलना है। तब मैंने अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो जिंदगी में जो 3 सूत्र अपनाया मित्रों, मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि हर का जिंदगी कठिनाइयों से भरा होता है, जूझता है, संघर्ष करता है। उसी संघर्ष में उसकी सफलता भी होती है, फिर आगे संघर्ष करता है, फिर अड़चनें आती हैं, फिर बाधाएं आती हैं, फिर डार्क एरिया आता है, फिर लाइट आता है, फिर प्रेम आता है, फिर खुशी आता है, फिर संतोष आता है, और फिर उबाल आता है, फिर टेंशन आता है। ये जीवन का जो चक्र है वो चलते रहता है। तो जो 3 सूत्र को मैंने अपना करके मुझको लगता है कि मैंने जिस काम को हाथ में डाला वो मेरा काम सफल है, 100% सफल है। तो 3 क्या चीज़ें हैं? पहला तो आप अपने टारगेट को यानी लक्ष्य तैयार करते समय जल्दबाजी ना करें। आप मिडिल स्कूल में आपको लक्ष्य मिल गया तो आपका भाग्य, हाई स्कूल आते आते लक्ष्य तैयार कर लिया तो पुनर्विचार कीजिए। हायर सेकेंडरी में आपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े तो फिर एक बार पुनर्विचार कीजिए। जब आप कॉलेज में आ गए तब आप लक्ष्य सेट कीजिए। अब एक बार लक्ष्य सेट कर लेते हैं, जब आपका उम्र 22 से 25 साल का हो जाता है तब आप अपनी औकात समझ जाते हैं, अपनी मानसिक औकात समझ जाते हैं, अपनी ब्रेन की क्षमता समझ जाते हैं, अपने काम करने की क्षमता समझ जाते हैं। आपके अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं, गुण हैं, क्या क्या कला है, कितनी मेहनत कर सकते हो, किस दिशा में जा सकते हो, क्यों कर सकते हो, कब तक कर सकते हो, तमाम प्रश्नों का एक आपको पहले सामना करना होगा। वो जब वो प्रश्न का सामना कर लो तो जो क्षण के आए, जो अंतिम में सार तत्व आए, जो सारांश बन के निकले, तब आप अपना लक्ष्य सेट कीजिए। आपने अपना लक्ष्य सेट कर लिया, 12वीं तक कर लिया तब तो और अति उत्तम है, लेकिन उतना परिपक्व माइंड चाहिए, मस्तिष्क चाहिए, जो इन तमाम जीवन के क्वेश्चन को पहले उत्पन्न करे, फिर जवाब दे, और न्यूट्रल होकर जवाब दे, निष्पक्ष होकर के जवाब दे। मतलब समालोचना करे, मूल्यांकन और समालोचना दोनों को साथ साथ करें। वो कौन कौन सा 3 चीज़ें हैं? पहला क्या है, आपको क्या चाहिए सफल होने के लिए? एक मजबूत माइंडसेट चाहिए। यदि आपने पहले अपनी दृढ़ता से अपनी मानसिकता तय कर लिया कि मुझको लाइफ में ये प्राप्त करना है, ये रास्ता है और इस दिशा में चलना है, इस गति में चलना है, और ये अलग अलग टाइम पीरियड में मुझको इस समय पर मुझको ये प्राप्त करना है, जीवन को मिशन मोड में यदि आपने ले आया, इस बात का पहले माइंड सेट कीजिए कि अब आपका जीवन आज से, अभी से मिशन मोड में हम काम करेंगे। सोचना क्या है? अब सोचना नहीं है, एक बार हमने सोच लिया, पूरा सोच लिया, 100% सोच लिया। अब बार बार सोचना नहीं है, बार बार लौट के नहीं सोचना है, बार बार उसी चीज को नहीं सोचते बैठना है। अब करना है तो सो करना है, एक मंत्र हो गया। एक माइंडसेट तैयार कर लीजिए, करना है सो करना है, जी जान लगा के करना है, मतलब हद पार करके मेहनत करना है, पर करना है। तो इस करना है को यदि आप माइंड सेट कर लिए तो आपके ये सबसे पहला स्टेप हो गया कि आपने सफलता के मार्ग में पहला दरवाजा, पहली बाधा और सबसे बड़ी अड़चन आपने तय कर लिया। क्या? एक दृढ़ संकल्पित माइंडसेट, बार बार लुंज पुंज होकर के लौटने वाला नहीं, दृढ़ संकल्पित माइंडसेट, कोई विकल्पों का स्थान नहीं, सिर्फ संकल्प और संकल्प सिद्धि का माइंडसेट। जब आप संकल्प सिद्धि का माइंडसेट कर लेते हैं तब सारे विकल्पों की शर्तें लागू है वो खत्म हो जाती है।
तब हम उस विकल्पों पर ध्यान नहीं देते। दूसरा आता है कि अब अपने उस टारगेट को, लक्ष्य को, गोल को प्राप्त करने के लिए जब हम रास्ता तैयार करते हैं, तब हमारी हैबिट्स में वह कौन कौन से अवांछनीय तत्व हैं जो इस मार्ग के बाधक है। जैसे मसलन आलसी, जब पाया तब सो गया, जब पाया तब उठ रहा है। कभी हम अभी हमको एक काम करना था पर नींद सताने लगा, अब हम सो गए, अब हमारा काम पेंडिंग सेंडिंग हो गया। नहीं, मुझको कहीं जाना था पर मन ने कहा नहीं अभी नहीं जाएंगे, थोड़ा सा बाहर में धूप ज़्यादा है, बरसात है, कि अंधेरी रात है, कि भिनसारे की रात है, कि दोपहरी का रात है, क्या है कैसा है। यानी हमको जब बाहर के तत्व हमको नियंत्रित करेंगे तब तक हम फिसड्डे साबित होंगे। जिस दिन हम यह हैबिट को ऐसे बना ले कि मुझको अभी दोपहर का 1 बजा है लेकिन मुझको अभी 10 किलोमीटर पैदल चल के अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो मुझे सुस्ताना नहीं है। पहला कदम बढ़ा देना है कि मुझे 10 किलोमीटर अब चलना है। सोचना क्या है, चलना है। जो भी रास्ते में तकलीफ है उसके बचाव करेंगे, सुरक्षा करेंगे, लेकिन चलना है, रुकना नहीं है। सुरक्षा की सोच रखेंगे लेकिन सुस्ताने की सोच नहीं रखेंगे। आलस्य की सोच, शाम ढलने दीजिए फिर दौड़ के चले जाएंगे, रात होने दीजिए फिर दौड़ के चले जाएंगे। तो हमको खरगोश की तरह नहीं सोचना है, हमको कछुए की तरह सोचना है कि अपने टारगेट की तरफ निरंतर आगे बढ़ना है। हम अपने आदत में, यदि मान लीजिए मेरी आदत में कुछ नशा करने की स्वभाव है, मैं उसके बगैर कुछ काम नहीं कर सकता, तो मुझको अपनी ये हैबिट को बदल देनी चाहिए। मैं अपने लक्ष्य के आगे में जो कुछ भी आएगा उसको उसके अनुरूप ढालना पड़ेगा। नहीं भाई, मैं तो बिना रोटी खाए जी नहीं सकता। अच्छा भाई, अभी तो आपको सिर्फ बिस्किट से काम चलाना है। नहीं नहीं, मुझे तो रोटी खाना है, इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। यदि ऐसी कई मजबूरी आदतें होती हैं, मैं घर से बाहर नहीं जा सकता, मैं मम्मी से दूर नहीं जा सकता, मैं अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकता, मैं परिवार वालों से दूर कैसे रहूँगा, मैं ये झोपड़ी में कैसे गुजार सकता हूँ, मैं ये रिक्शा में कैसे चल सकता हूँ, मैं पैदल कैसे जा सकता हूँ, मैं ये छोटी सी गुमटी का चाय कैसे पी सकता हूँ, मैं ये यहाँ बैठ करके मैं नाश्ता कैसे कर सकता हूँ। नहीं, मैं भूख तो बिल्कुल नहीं सहा जा सकता, मुझे तो हर हालत में खाना चाहिए। तो मित्रों, जीवन को गुजारने के लिए जितनी भी ज़रूरतें हैं उसको पूरा कीजिए, पर वो आपका मजबूरी ना बने। मुझे रात को सोना ही सोना है, ठीक है, सोना है, अब काम पूरा करना है, सोना है, जागना है, सब चीज़ को आप एक शेड्यूल बनाइए। उस शेड्यूल में यदि आपकी हैबिट्स आपको परेशान करता है तो हैबिट को समझिए। आप समझने की कोशिश करेंगे, दबाव नहीं डालेंगे। हैबिट्स को जब दबाव डालते हैं, प्रेशर करते हैं, तो हैबिट्स और बुरी तरह से छितरा जाती है। यदि हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि मेरी आदतें ये क्यों हैं, मेरी हार्मोन्स क्यों इसको एक्टिवेट कर देती हैं, क्या मैं हार्मोन्स को ये नहीं समझा सकता कि देखो अभी ऐसा ऐसा मेरा काम है, तो हम इसको अभी थोड़ी सी बदल लेते हैं। आपका हार्मोन्स आपका कहाँ मानेगा, लेकिन समझने के बाद। अब बिना समझे हार्मोन्स को नहीं समझा सकते। तो हैबिट्स को आप देखिए, आपने माइंड सेट कर लिया। अब दूसरी है कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी आपकी आदतों में बाधक है, उस आदत को समझ करके उस एनर्जी को कन्वर्ट करना, शेड्यूल में डालना, शेड्यूल बना लेना और अपने को उस गति के अनुरूप तैयार करना। मतलब मसलन ये समझ जाइए, मुझको 170 किलोमीटर स्पीड में मुझको चलना है और मैं साइकिल पर हूँ। वहीं पर एक बुलेट ट्रेन वाले ने कहा कि भाई आप अपनी साइकिल को हुक कर लीजिए, मैं 170 किलोमीटर की गति से मैं आपको पहुंचा दूंगा। ठीक है, बुलेट ट्रेन तो मुझे पहुंचा देगा, लेकिन क्या मेरी साइकिल की कल पुर्जा, उसकी रिंग, उसके बेरिंग, उसकी ग्रीसिंग, उसकी ब्रेक इत्यादि उसके अनुरूप है? वो स्पीड में तो दौड़ जाएगा और जैसी गति करेंगे ये सारे कल पुर्जे ध्वस्त हो जाएंगे। तो मित्रों, अपने हैबिट्स को अपने गति के अनुरूप, अपने शारीरिक क्षमता, अपनी मानसिक क्षमता, अपने कार्य करने की दक्षता, अपनी अंडरस्टैंडिंग की दक्षता, अपने स्वभाव, अपनी स्टाइल और अपनी लाइफ मैनेजमेंट,
ये आपके अपने हैबिट्स को दुरुस्त करना पड़ता है। जिस क्षण आपने अपने लक्ष्य के अनुरूप अपने हैबिट्स को, लाइफ स्टाइल को तंदुरुस्त कर लिए, हेल्दी कर लिए थी, तो फिर आपकी साइकोलॉजी अब हेल्दी हो गया, अब स्वस्थ हो गया। अब जैसे जैसे आपकी मनोविज्ञान स्वस्थ होगा, वैसे वैसे ही आपकी दक्षता में निखार आता हुआ जाएगा। अब तीसरा सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? स्किल का। सभी व्यक्ति का मस्तिष्क सभी काम के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि हम उस क्षेत्र में पढ़ाई नहीं किए होते हैं, हमारे एजुकेशन नहीं रहता है, या हमारी रुचि के विषय नहीं होते हैं, हमारे हैबिट्स में नहीं रहते हैं, तो हमारे ब्रेन में उस दिशा में कोई कार्य नहीं हुआ। क्योंकि कुदरत ने जो हमको ब्रेन दिया है, उसमें तो हमको किसी पाठशाला में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो शिक्षा लेते हैं, यह भौतिक संसाधन, यह मनुष्यों के द्वारा बनाया गया तकनीकी शिक्षा है। तो यहाँ की जानकारी के लिए हमको अभ्यास करना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है, मस्तिष्क को समझाना पड़ता है और उस कार्य में दक्ष होना पड़ता है। तो हम ये देखें कि जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य में जितने भी पार्टिसिपेट करने वाले हमारे बंधु हैं, उसकी स्किल और मेरा स्किल में क्या डिफरेंट है। क्या मैं अपने स्किल पावर को पहले बढ़ाऊं? तो इस दिशा में निरंतर काम करना हो। ऐसा नहीं है कि मैंने 4 साल पहले मैंने अपना स्किल को अपग्रेड किया था, अब मैं उसी में मैं दौड़ रहा हूँ। तो मित्रों, कुछ साल पहले हमारे पास 2G का मोबाइल था, जो 1G का भी गति नहीं होते थे। ले दे के कोई चीज़ खुलता था, फ़ोन होता था, वो भी अटक अटक के होता था। यदि आज वह अपग्रेड नहीं हुआ होता, तो आज हमारे पास 5G और 6G के होड़ से चल रहा है। आज गति कितना स्पीड बदल गया है। तो आज से 20 साल पहले का जो आपका नेटवर्किंग था और आज के नेटवर्किंग में ज़मीन आसमान का अंतर है। हम पिछले 50 साल पीछे जाते हैं, तो हमारे ज़माने में जितना हम पिछड़े थे, उससे 1000 गुना तेज़ी से विकास हुआ है, सारी चीज़ में विकास हुआ है। तो अपने स्किल को भी 1000 गुना डेवलप करना पड़ेगा, तब तो हम उसके मुकाबले में खड़ा हो पाएंगे, आज की गति के मुकाबले में। और आज से 100 साल के विषय में भी हम कुछ सोच रहे हैं, आगे भविष्य के, फ्यूचर के। तो अपने स्किल को हमको वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा कि आज से आने वाले 100 साल में हमारा विज्ञान कितना विकसित हो जाएगा। हम प्रकाश, क्वांटम, अणु, परमाणु और ये जितने भी हमारे चीज़ें हैं, कितने बदल चुके होंगे परिभाषाएं, सोचने का तरीका, देखने का तरीका, जीने का तरीका, खाने का तरीका, पीने का तरीका, रहने का तरीका, हमारा ट्रेवलिंग। आज हम ट्रेन में जाते हैं तो घंटों घंटों लेट में जाते हैं, और जाते हैं जब हम हवाई जहाज़ में तो पता नहीं कब उड़ान रद्द हो जाए, इसका भी कोई ठिकाना नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। अब धीरे से रॉकेट में लोग आएंगे जाएंगे, इसके बाद प्रकाश यंत्र में आएंगे जाएंगे। बस यहाँ एक मशीन में, प्रकाश यंत्र में बैठे और मिनटों में हज़ारों किलोमीटर सफ़र तय कर लिया। तो समय का वैल्यू, जितने जितने हमारा विकास बढ़ेगा इस विज्ञान में, हमारा समय का वैल्यू को और हमको पता चलता हुआ जाएगा। आज से 1000 साल पहले की बात है, जब ऋषि मुनि कहते थे कि हम पृथ्वी के 10 चक्कर लगा करके 1 मिनट में आ गए, और हम ये बताते हैं कि पृथ्वी में ये होने वाला है। उसी को हमने युग दृष्टा कहा। वो दूर का देख लेते थे, 100 साल पहले की चीज़ों को देख लिया करते थे। तब हमको यकीन नहीं होता था, हमको बकवास की बातें लगते थे, फिजूल की बातें लगते थे। नहीं मित्र, हमारा मस्तिष्क या अखिल ब्रह्मांड के मस्तिष्क से जब जुड़ जाता है, तब हम युग दृष्टा बन सकते हैं, तत्वदर्शी बन सकते हैं, और दूर देख सकते हैं, समय के पार देख सकते हैं। कोई उसमें लफ्फाबाजी की बात नहीं है। तो अपने स्किल को देखना होगा कि आपका जो स्किल है उसका डिफरेंट क्या है, तो उसको आप अपग्रेड कीजिए। फिर देखेंगे, जब आप रोज़ का रोज़ क्या करेंगे, रोज़ का रोज़ अपने माइंड सेट को एक बार मजबूत कर लीजिए कि पक्का वाला है, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, कोई ढीला ढाली वाली बात नहीं है। एक बार आप खुद को याद दिला दीजिए कि देखो भाई, मैं ये लक्ष्य को प्राप्त करूंगा, ये मेरा उद्देश्य है और पक्का वाला है, मैं उसमें सोचने वाली कोई बात नहीं, करना है मतलब करना है। दूसरा, आपने अपनी हैबिट को देख लिए कि मुझको अपनी आदतों में क्या क्या बदलाव करते जाना है। स्टेप बाय स्टेप बदलाव करेंगे, ऐसा लग सडनली नहीं करेंगे, नहीं तो एक्सीडेंटल कोई चीज़ अच्छा नहीं होता। धीरे धीरे बदलाव कीजिए, अपने स्किल को अपग्रेड करते जाइए। ये तीनों चीज़ यदि आपके लाइफ में आ गया, तो फिर आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं रह जाती। सारी बाधाओं का हल इसी तीनों चीज़ में छिपा है मित्र। तो मैंने अपने जीवन में अपने टारगेट को इस मूल मंत्र से मैंने लक्ष्य भेद किया। अर्जुन ने जिस तरह से
मछली की आँख को भेद किया और अपना स्वयंवर जीता। हम अपने लाइफ के लक्ष्य को भेद करके हमने अपनी सफलता जीती। तो मित्रों, आप में वो कुव्वत है, आप में वो गुण है, आप सफल हो सकते हैं और आप आज के युग के अनुरूप अपने को बेहतर बना सकते हैं और आप अपने को अपग्रेड करने के लिए तैयार रहिए। लाइफ में सक्सेस तो पूछते हुए आती है।